Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is geometrical properties of circle. Properties of circle. Fourth property आज हम पढ़ेंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर इस सर्कल के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस सर्कल के ऊपर सर्कल के एक पॉइंट पर, जैसे ये एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, यहाँ से एक टेंजेंट पास करें और इसी तरह एक दूसरा टेंजेंट पास करें एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट, ये ए एंड बी, लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल. पी ए is equal to PB. Clear? This is the center O. If we join the point B with O and A with O, so by the third property we know that this angle is equal to 90 degree. This is radius. If we join P with O, if we join P with O, this is a right angle triangle. PBO is a right angle triangle. PAO is also a right angle triangle. These two triangles are congruent. कैसे? देखें, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं. ये साइड रेडियस है, ये साइड रेडियस है, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल के लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो टू साइड्स वन एंगल्स इक्वल, तो हमारे पास एस से एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. इफ़ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. सिमिलरली एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. और सम ऑफ दीज, अब ये क्या बन गई हमारे पास, फुल लेग क्वाड्रिलेटर बन गई. और वी नो दैट इन द क्वाड्रिलेटर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180, यानी ए प्लस बी, इनका सम किसके इक्वल है, 180. इन आ क्वाड्रिलेटर सम ऑफ opposite angles is equal to 180. और एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360, यानी 90 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360. तो इसका क्या लिखेंगे, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर. अब स्टूडेंट्स, अगर वो हमें कह दे कि कोई सी एक साइड गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अप्लाई कर सकते हैं. दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी हो, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं. अब वो हमें कहते कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी बी ओ. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट के फार्मूले से.
बेस इंटू हाइट के फार्मूले से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर किसके इक्वल हो जाएगा? टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBO। क्लियर? ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट आर इक्वल, और अगर हम P को O से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं। क्लियर? तो उसके बाद ये डिफरेंट क्वेश्चंस वो आपको करेगा, आपको ये सॉल्व करने के सारे फार्मूले मैंने बताए हैं। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। यानी कि आपको 6 पार्ट दिए गए हैं A B C D E F। इन 6 पार्ट्स में PA और PB आर द टेंजेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स विद सेंटर O। Find the values of the unknown. Of AP is equal to 14 centimeter and this angle is 49 degree. वो कहते हैं find the length of PB. PB लेंथ B सेंटीमीटर है और दिस एंगल फाइंड करें A सेंटीमीटर, 8 degree. We know that according to the fourth symmetric property of the circle, length of 2 tangents are equal. PA is equal to PB is equal to 14 centimeter. तो PB क्या है? PB is equal to 14 centimeter. इसकी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, length of 2 tangents are equal from the external point. Length of 2 tangents are equal from external point. Clear? Similarly, A is equal to 49 degree. ये भी क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट इस फिगर में देखें, PB इज इक्वल टू PA, PB इज इक्वल टू PA। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। उसके बाद दिस एंगल इज 32, तो दिस एंगल इज आल्सो 32। एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल APO, इसके लिए भी यही लिखेंगे, इज इक्वल टू 32, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। सिमिलरली एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल टू C डिग्री, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। एंगल BPO प्लस एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180। और प्रॉपर्टी क्या है कि इन क्वाड्रिलेटर
sum of opposite angles is supplementary, is 180. Sum of opposite angle is 180. तो अब हम लिख देंगे 32 प्लस C is equal to 180. 2C is equal to 180 minus 64. C is equal to 180 minus 64, 6, 1. 116 divided by 2. तो C is equal to 58 degree. Answer. PB is equal to PA is equal to 15 सेंटीमीटर. तो D is equal to 15 सेंटीमीटर. आंसर हो गया हमारा. स्टूडेंट्स इस फिगर में देखें, हमें रेडियस गिवन है, हमने ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करनी है. वी नो दैट के दिस एंगल OBP, एंगल OBP is equal to 90 degree, tangent perpendicular to radius. तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. एंगल, ये फुल एंगल 112 का है, इसको हाफ करेंगे. तो P इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 5s are 10, 2 6 are 12, 56 डिग्री. यानी दिस एंगल इज इक्वल टू, ये 112 है पूरा, तो दिस एंगल इज 56 डिग्री. इसके ऑपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर, और 10 इज द बेस. तो tan 56 डिग्री इज इक्वल टू f ओवर 10. tan 56 डिग्री इज इक्वल टू f ओवर 10. f इज इक्वल टू 10 tan 56 डिग्री. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 10 tan 56 इज इक्वल टू 14.825 है, तो 83 लिख देते हैं मीटर. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब तक अप्लाई नहीं होती जब तक ये एक्यूट एंगल नहीं होगा. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम 112 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 56. तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ कौन सी लगाई, 10 की. नाउ वी फाइंड E. वी नो दैट दिस एंगल इज E, दिस इज आल्सो E. तो E प्लस 112 इज इक्वल टू 180. ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ, आप लिखते हैं सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 इन क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर. तो 2E इज इक्वल टू 180 माइनस 112. तो E इज इक्वल टू 180 112 8 6 68 डिवाइडेड बाय 2. तो E इज इक्वल टू 34 डिग्री. E इज इक्वल टू 34 डिग्री. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.